हमारे लिए तो एकदम तो ये खंदक ही खुद गई हमारे लिए, तो कब्रस्तान ही बन गया कचहरी पर हमारे। तो ये हम काम कैसे करेंगे, गाह कैसे आएगा। फुहारे ਜਿਹੜੇ ਫੁਹਾਰੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਧਰ ਬਣਨਾ ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਹਾਰੇ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਾਗੇ ਜਨਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन इस वक्त मौजूद है हम कचहरी बाज़ार घंटा घर में और यहाँ पर सूरत हाल आप देख सकते हैं कि रात के वक्त जो है क्रेन की मदद से यहाँ पर खंदक जो है वो खोद दी गई है। और खंदक किस लिए खोदी गई है उस हवाले से भी थोड़ा सा आपको बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ब्यूटिफिकेशन प्लान के हवाले से बताएं कि 3 माह की जो डेडलाइन है इंतज़ामिया ने दी है कि 3 माह के अंदर अंदर ये जो ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ कचहरी बाज़ार को मॉडल बाज़ार बनाया जाएगा, ये 3 माह के अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर जो बिल्डिंग्स के कलर हैं वो एक ही तर्ज पर बनाए जाएंगे और उसके साथ साथ जो साइन बोर्ड है वो खुद जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है अपने खर्चे पर यहाँ पर अब दोबारा से लगाने जा रही है। इस हवाले से अगर कैमरामैन थोड़ा सा मेरे पीछे दिखाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोल बाज़ार से लेकर घंटाघर चौक तक अब जो खंदक है जो दरमियान में खोदी गई, इसका जो मकसद है यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी। और ग्रीन बेल्ट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर खूबसूरत किस्म के फाउंटेन्स, पौधे और उसके साथ साथ यहाँ पर मोनूमेंट्स बनाए जाएंगे ताकि बाज़ार की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा किया जा सके। इस हवाले से यहाँ पर अगर ताजर बरादरी की बात करते हैं तो ताजरों ने कई बार स्ट्राइक के हवाले से भी कहा कि हम स्ट्राइक करेंगे, ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है वो असल में ब्यूटिफिकेशन नहीं बल्कि हमारा जो कारोबार है वो तबाह किया जा रहा है। तो इस हवाले से हम ताजर बरादरी की तरफ भी चलते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं जी। यहाँ पर मुख्तलिफ जो दुकानदार है मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान। आपकी भी दुकान है इधर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी यहाँ पे ही तो है। ये जो अब प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया क्या है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर अब मैं तो पहले बताया ही नहीं है, ये रातों रात में आए हैं, 12 साढ़े 12 बजे क्रेन लेके आए हैं। आपके चैनल के तवज्जुह से हमने देखा है नेट पे कि ये खुदाई कर दी गई है, लेकिन नक्शा दिखाया गया था कि यहाँ पे वो बना ग्रीन बेल्ट बनेगा, ये बनेगा, लेकिन ताजरों को बताया नहीं अपनी पार्किंग के लिए, कम कोई जगह दें। हमारे लिए तो एकदम तो ये खंदक ही खुद गई हमारे लिए, तो कब्रस्तान ही बन गया कचहरी पर हमारे। तो ये हम काम कैसे करेंगे, गाह कैसे आएगा, ये हमें बस यही कह सकते हैं अब जितनी जल्दी हो सकता है ना, ये 3 महीने का टाइम है ना, हमारा सीज़न है, हम सारा साल इन दिनों का वेट करते हैं। शादी ब्याह हमारा ये नवंबर दिसंबर, ये जनवरी फरवरी मार्च तक ये हमारा सीज़न है। अब वो हम तो गए, हमारे किराए रेंट वगैरह हम सारा साल बाद इन्हीं दिनों पे हमारा इन्हिसार होता है कि हम कोई काम कर लेंगे, लेकिन ये कोई डेट टाइम होता है कि अगस्त या जून जुलाई में गर्मियों में वगैरह ये तो उन्होंने हम पर ऐसे बम भी गिरा दिया हम लोगों ने हम पे। सही है जी भाई, आप क्या बाजार का हुसन खत्म कर दिया गया, हुसन खत्म कर दिया। लगता नहीं है कि जब ये बाजार में ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट होगा उसमें उसके बाद बाजार की खूबसूरती और कस्टमर की तादाद होना चाहिए, लेकिन ताजरों को जो है ना इनको अपने हाथ में लेके उनके साथ सारे मामला सेट करके फिर इसको आगे लेके जाना चाहिए ना। ऐसे ही अगर हम सारी चीज़ें आगे करते जाएंगे तो जिससे ताजर को भी परेशानी हो, आने वाले हजरात को भी परेशानी हो। अब आप ये देखें क्या हाल हो चुका हुआ है, इस हाल में हम कहाँ से शॉपिंग करें, एक दुकान पे जाएं, दूसरी पे जाएं, किस पे जाएं? जब डेवलपमेंट होती है तो सारी बात है होनी चाहिए, लेकिन ताजरों को अपने हाथ में लेके फिर करना चाहिए ना। एकदम से सारे मामला देखें, रात को सब ठीक था, सुबह आए हैं तो ये देखें आपके सामने ही है, दुनिया ही बदल गई। दुनिया ही बदल गई है। एक रिक्शे से गुजर के दूसरे रिक्शे से निकलते हैं ना तो कहते हैं हमारी दुनिया बदल गई। अब वो भी यही हिसाब है, हमारी दुनिया बदल गई। ये है कि अच्छा इक़दाम है इनका, होना चाहिए, लेकिन ये है कि ताजर बरादरी को ये अपने हाथ में ले, पहले हाथ में लेने के बाद फिर जो है ना ये सारे मामलात होने चाहिए। परेशानी इंसान को आपको पता है कि खा जाती है, उसका हल नहीं है, हल निकलने के बाद अगर परेशान किया जाए ना तो बंदा थोड़ा मेंटली बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि अच्छा इक़दाम है, लेकिन होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए ताजर बरादरी को। हाँ जी, आप क्या कहेंगे जी? सब तो पहली गल तो ये आ झंग बाजार च अज तो महीना पहलों लंघ नहीं सी सकता बंदा, पता तुहानू? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आ बाजारां दे रौनकां ने ये जिन्हां दा शहर है ना उन्होंने कब्जा कर लिया। इत्थे मोहतरमा का भी कोई तलक नहीं ते कारपोरेशनां का भी कोई तलक नहीं, वो आर्डर दे पाबंद ने। सऊदीया ते की ना लईदा बरतानिया, इन्हां दोनों की सलाह नाल बन रहा। ओहदा भतीजा बैठा फैसल दा, उन्हां दा झंडा हैगा। सही हो रहा कि नहीं? बिल्कुल सही हो रहा।
फायदा होएगा आवाम दा ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘੋਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਕਰ ਗਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਦੁਕਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਗਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਖਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਆਰੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਛਾਬੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਉਣਾ जो इंतजामिया का कहना है कि 2 फुट जगह दी थी ना लोग करते करते 10 फुट तक आ गए थे जिससे बाजार जो है वो बहुत ज्यादा तंग तो ये जो पहले यहाँ पे इधर पार्किंग लगी हुई थी वो किसी मिलीभगत से जाती वो उसका पैसा कहाँ जाता था ये मुझे बताएं आप वो मिलीभगत से ही हर चीज़ होती थी ना आपके ख्याल में ये जो प्रोजेक्ट है ये ठीक है ये प्रोजेक्ट बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है आपको नुकसान जो फैसिलिटी आवाम को देनी चाहिए ना वो दो आवाम को रोज़गार चाहिए आवाम को ये नहीं चाहिए खूबसूरती आवाम को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए उनको ठीक है जी यहाँ पर और भी मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या हाल है खैरियत से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी दुकान है इधर से जी है। तो ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इंतजामिया की तरफ से जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है क्या कहेंगे इस हवाले से देखो जी वक्ती तौर पे तो बहुत परेशानी है हो सकता है आने वाले वक्त में ये बहुत अच्छा हो ये आवाम के लिए भी बहुत अच्छा हो बेहतर हो सकता है हाँ आज लोग परेशान हैं कल ये खुशहाल भी हो सकते हैं सर जब भी डेवलपमेंट होती है सारी बात लोगों को कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती बिल्कुल हैं परेशानियाँ तो आती हैं भाई परेशानियाँ तो आती हैं तो हो सकता है कि 3 माह बाद जब ये अच्छा जो नक्शा बताया गया है वैसा बन जाए तो आपका तो लोग कस्टमर सोचेंगे यार ये क्या हो गया ये क्या हो गया हम तो किसी और मुल्क में आ गए हैं फिर तो फिर 7 बाजार भी इसी तर्ज पर बनने हाँ जी चाहिए बिल्कुल सोचेंगे लोग सोचेंगे मगर ये है कि फिलहाल लोगों को परेशानी है चले बहुत शुक्रिया जी ये नाज़रीन यहाँ पर मुख्तलिफ जो दुकानदारों की मुख्तलिफ राय आपने सुनी कुछ लोग जो हैं इस प्रोजेक्ट की हमायत में नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं जी प्रोजेक्ट की वजह से हमारा जो मुआशी कत्ल है वो यहाँ पर हुआ है क्या बना रहे हैं ये ਸਰ ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਤੂਫਾਨੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੂਰੇ ਦੀ ਕਵਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਵਰ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਮਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਮਰ ਦੀ ਕਵਰ ਬਣਨ ਡਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਆ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਵੀ ਆ खूबसूरत नहीं हो जाएगा फैसलाबाद इससे ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ये खंदक जो खोदी गई है ताजरों का क्या बनेगा ਤਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਹਾਂ नहीं फैसलाबाद की बात ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਤਾਜਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜ ਖਮੋਸ਼ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਘਰ ਖਮੋਸ਼ ਆ बुढ़ी खामोश हो ही नहीं सकती ਬੁੱਢੀ ਬਹੁਤ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ ਖਮੋਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਜਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ कितनी देर में मुकम्मल कर लेंगे ਬਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੌਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਾਣਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ 10000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ इधर बनना क्या है वो बताएं ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਹਾਰੇ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਗੇ ਬਾਗੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣਗੇ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪੀਣਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ कोई बंदा यूरोप भी नहीं जाएगा ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੈ ठीक है ठीक अगर ये मेरे पीछे की सूरत हाल कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि ये जो दरमियान वाला जो हिस्सा है तकरीबन 10 से 12 फीट तक
इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी। और ग्रीन बेल्ट पर आपको पहले भी दिखाया था, जैसे मैप के अंदर भी मौजूद है, कि आप यहाँ पर फवारे लगाने जा रहे हैं, उसके साथ साथ मोनूमेंट्स बनाने जा रहे हैं, कनोपीज़, खूबसूरत किस्म की सीट्स और LED लाइट्स होंगी यहाँ पर, ताकि लोग अगर शॉपिंग के लिए भी आए हैं उसके साथ साथ यहाँ पर बैठकर जो एंटरटेन हो सकें। यहाँ पर फूड पॉइंट्स होंगे, लोग वो भी सारा यहाँ पर एंजॉय कर सकेंगे। शुरुआत है तो थोड़ी सी मुश्किलात का भी सामना है कि अभी दोनों तरफ में आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर का जो फ़्लो है वो कम हुआ है, इसी वजह से, चूँकि अभी जो यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से जो काम का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है, वो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी सारा से जो इसका दूसरा हिस्सा बाकी है ये भी सारा खोदा जाएगा और उसके साथ यहाँ पर जो पौधे वगैरह हैं वो अब लगाए जाएंगे और इस फिर दोनों इतराफ़ में जो रोड्स बनेंगे, खूबसूरत किस्म के रोड बनाए जाएंगे। फिर इसी तरह से जो अगर दुकानों के बाहर अगर बात बताएं तो खूबसूरत किस्म के फुटपाथ होंगे। अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग में ज़्यादातर जो साइन बोर्ड्स हैं वो उतार लिए गए हैं और आने वाले दिनों में एक ही तर्ज का जो कलर है, एक ही तर्ज का जो पेंट है वो किया जाएगा, ताकि खूबसूरती जो है बाज़ार की वो बहाल की जा सके। और 8 बाज़ारों के अंदर कदीम इमारतें भी मौजूद हैं, अभी तक बहुत सारे लोगों को इस हवाले से मालूमात ही नहीं है। तो उन जो इमारतों को अपनी पुरानी और असली हालत में लेके आना, ये भी इंतज़ामिया का एक टास्क है कि इंतज़ामिया जो है पुरानी इमारतों को दोबारा से रिपेयर करके उसकी असली हालत में लेके आना चाहती है। जिस तरह पहले आपको बताया कि कचहरी बाज़ार के अंदर जैलघर की बिल्डिंग है जहाँ पर माजी में जैलदार बैठा करते थे, तो उसको अपनी असली और पुरानी हालत में लेके आना ये भी इंतज़ामिया का एक टास्क है यहाँ पर। और इसके अलावा 8 बाज़ारों के अंदर जहाँ जहाँ इस तरह की बिल्डिंग मौजूद होंगी उनको भी अपनी असली हालत में ले जाया जाएगा। तो ये यकीनी तौर पर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 3 महीने का वक्त है। जब डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी यकीनी तौर पर इसका जब इसकी खूबसूरती बाहर निकलेगी तो लोग यकीनी तौर पर मानेंगे, ये कहना है इंतज़ामिया का। और फिर बकिया जो 7 बाज़ार हैं वो भी इसी तर्ज पर जो है वो बनाए जाएंगे। देखते हैं जी आइंदा दिनों में यहाँ पर कौन कौन सी डेवलपमेंट होने जा रही है, उस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये आज की वीडियो थी, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।